जो है जी हम इनको हज़फ करते हैं और देखें हमारा काम है। देखिए उस्मान भाई, मैंने आपको मौके पे कह दिया कि ये अल्फाज आपको नहीं बोलने चाहिए और हमारी ये तालीम नहीं है। ये तालीम जो कादियानियों की है, वो गालियां देते हैं और रज रज के देते हैं। और बल्कि मुबशर रजा जैसे लोग जिन्होंने नंगी माँ बहन की गालियां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और बाकी हमारे जो साहब है उनको दी और उनको साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट किया गया, तो मैं यही कहूंगा कि उस्मान भाई, आप थोड़ा सा अपना जो तरीका है ये ठीक नहीं, इसको थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा ये तर्ज नहीं, क्योंकि हम वो नहीं है, उन जैसे हम हो नहीं सकते, क्योंकि हम भी तो पाकिस्तान से आए ना जी, हम वैसे हो नहीं सकते। लेकिन ये जिसने धमकी दी है, ये धमकी इसको बहुत महंगी पड़ेगी और धमकी महंगी भी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि इस मिर्ज़ाई ने पूरी जमात अहमदिया की नाक कटवा दी है। इस भगौड़े ने पूरी जमात अहमदिया की नाक कटवा दी। ये भगौड़ा ऐसा भगौड़ा है, ऐसा भगौड़ा है कि इसने कुछ पल्ले नहीं छोड़ा अपनी जमात के और लोगों के। ये वही है ना सीकर भाई जिसने जाके बोला था कि मैं गालीबाज हूँ। हाँ, इसने जाके लेट गया था इसी हैसियत तो ये है ना टोटल इसकी कि भाई मैं और उन्हीं लोगों के पास गया था ना जिन्होंने कहा था कि इतने पेश करना आ जाते ने। यस। और मजे की बात मुर्शिद भाई, थैंक यू, आपने याद करवाया। मुर्शिद भाई, इन्होंने कहा कि हम हैं खलीफा के अंडर, एक इमाम के नीचे। आपको पता है जिस इमाम का खुतबा आया था ना इनके, जब उसने कहा था कि चंद लोग मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं अहमदियों के, उस इमाम को भी मजबूर करवाया था, इनकी गुस्ताखियां चलवा चलवा के मजबूर करवाया था कि आओ बयान दो इसके ऊपर। चंद अहमदियों के मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जिससे ये शायबा पैदा हो सकता है कि कहीं कोई नबी पाक के खिलाफ गुस्ताखी में कोई जुमला ना निकल जाए। अच्छा, इन्होंने ब्राड लगाकर, ये एचकन वालों ने, इन्होंने कहा लो जी खुतबा आ गया, खुतबा आ गया, खुतबा आ गया, इमाम वक्त का वो फैसला आ गया। उन्होंने देखो कैसी हमारी तालीम है, क्या बात है। अगले ने ब्राड ला के चक के मारे बाहर, उन्होंने कहा चल पर चल खलीफा होगा, कार होगा, बाहर बैठ चुप करके। और ब्राड ला के पूरी 2 घंटे दी ब्राड ला के तो उन्हें आख्या खलीफा ए पे आई चुक के ले जा। ठीक है, उन्हें बल्कि एक बंदे ने क्या, उन्हें कहा मैं नहीं मानता मुंदा किसी गल नू, खलीफा दे कोई गल कोई हुक्म आवे मैं मेरे तो नहीं लगता, जे मैंने कोई गाल कटेगा तो मैं गाल कटांगा। उन्हें कहा पे आ जा खलीफा, चुक लो जाके। फिर उन्होंने ब्राड लगा के उन्होंने कहा कि ये जेड़े ए बंदे ने, जिस तरह आज से कहा ना किन्ने को अहमदी ने 2 4, उस दिन इसने नाम लिया था 8 अहमदियों का। ठीक है जी, इन्होंने कहा 8 को अहमदी है जी टोटल, इससे ज्यादा नहीं है। अच्छा जी, उन्होंने कहा पहले ये 10 तू किदों किया है, एक किदे बारे च कीती है गल। मैं अपने बारे च शर्म नाल डब के मर जाना चाहिए सी। उत्थे विखाना सी लहजा, उत्थे विखाना सी लहजा, उधर तो सीकर भाई जाके उधर तो जाके अपनी जुबान के साथ शूज साफ किए तो उन्हें आख्या मैं तुहाडे तो वड्डा गालीबाज, तुसी की समझदे हो अपने आप नू, मैं तुहाडे सामने। थोड़ा सबर ते करो, सबर ते करो। हाँ। जदों मैं खुलागा ते तुसी भुल जाओगे सारे कुछ, मैं तुहाडे तो वड्डा शातम जे। तो यही अल्फाज बोले हैं ना उसने कि भाई तुसी एक लेके आओगे तो मैं तुहाडे इत्थे रोज। इसका क्या मतलब है कि भाई मैं तुम्हारे जितने भी काबरीन है, जितने भी अंबिया इकराम है, जितने भी उम्माहातुल मोमिनीन है, जितने भी सहाबा इकराम है, सबकी शातमियत करूंगा। तो इसके अंदर और उनके अंदर फर्क ये है कि ये 2 पीस, ये हम लोग सही कहते हैं ना कि 2 पीस ये मुशरिक हैं, और ये मदाहनत जो लफ्ज यूज करता है ना, तू यूज किया कर मुनाफकत। मदाहनत का मतलब है मुनाफकत, कि भाई मुनाफकत जितनी करोगे उतने ही आपको जूतियों के हार पहनाए जाएंगे। ये है इनकी असल तालीम कि भाई मुनाफकत करो आप लोग हमारी तालीम के ऊपर। क्या मुनाफकत करेगा वहां पर बैठ के, क्या लोगों को बताएगा वहां पर बैठ के? उम्मुल मुनाफिकीन खोलेगा वहां पर बैठ के, क्या खोलेगा वहां पर बैठ के? तू आ, हम तो कहते हैं आ,
मुसीबत बहुत ये है ना कि वो सलाम। क्या कहते हैं कि इनकी भी हालत ये है कि वो जाग की तरह बैठ जाते हैं उसी वक्त, शर्म इनको आती नहीं है, जाग की तरह बस ऐसे ही 2 मिनट के बाद फिर जाग खत्म, भाई खत्म होगी जाग इन लोगों की। ये तो इन लोगों की हैसियत है, ये इन लोगों की टोटल वैल्यू है। लोगों को बताने आए हैं जी हम लोग जो है ना वो आ गए हैं जी, हाँ जी किस, अच्छा जी आ गए हो आप लोग, हाँ जी हम लोग टीम लेके आए हैं साथ में। किसको लेके आए हैं? जितने शाती में सारे ब्रॉड के ऊपर चढ़े हुए हैं, उसने बताया है गिन गिन के कि भाई ये जितने शाती माए हैं ना ये मेरे अंडर काम करते हैं। मैं आप लोगों को कल उसने बताने खुरा आया दे दिया हूँ अपना, पूरा, मुर्शिद उसने कल खुरा दे दिया, खुरा दे दिया उसने। कि भाई इन बोले लोगों कह के लो जी। पीछे मैं खड़ा हूँ। मुबशिर सैफी आप ऊपर आओ, और आप ऊपर, मुबशिर आप कॉल डालो, आप ऊपर आओ, मुबशिर आप ऊपर आओ, सैफी आप ऊपर आओ। अंदाजा करो, जिसको पैदा होने के बाद मां ने नहीं चूमा, ये उसको कह रहा है सैफी आप ऊपर आओ। सारे ने भाई आप देखे अपना उस्मान भाई, हमारा एक हमने एक थेरी पेश की थी। वो थेरी हमने कैसे पेश की थी? हमने थेरी दी थी मेरे भाई हालात और वाकयात इनके रवैये देखकर, और हमने कहा था कि ये 2 पीसी है, ये जो 2 पीस मुशरिक है, ये जो मोज़ज़ीन का ग्रुप बना हुआ है, झूठे मोज़ज़, ये झूठे मोज़ज़ जो है ये इनको लीड कर रहे हैं। इन्होंने ये ग्रुप रखे हुए हैं और ये धमकी राजा ता साहब 2 दफा पहले दे चुके हुए हैं। इस तरह की गुफ्तगू करनी है ना तो फिर आई थिंक तुसी उन्हां नाल ओ तंगा तारू चंगा गुफ्तगू कर लेंदे ने। एक बार इनकी ब्रॉड पर मैं आपको बल्कि रिकॉर्डिंग भी दे सकता हूं। इनकी ब्रॉड के ऊपर एक दफा आजम सैफी को मैंने प्रॉपर ठोक दिया, वो था ना ठोक लो मुझे, मैंने प्रॉपर ठोक दिया आजम सैफी को इनकी ब्रॉड के ऊपर, हवाला एक निकाला ठोक दिया। उसके बाद राजा साहब तप गए। राजा साहब इसलिए तप गए कि कुरान खेला जा रहा था, कुरान पाक से बात हो रही थी, मिर्जा साहब का हवाला लाकर हमारा मनाजर ठोक दिया है। ठुकने के बाद क्या होता है? ठुकने के बाद ये होता है कि राजा साहब जब हम फतह का इजहार करते हैं ना कि हमने ठोक दिया तुम्हारा बड़ा मनाजर, तो राजा साहब कहते हैं आई थिंक ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ गुफ्तगू है ना वो मीर सलीम ही जड़ा है ना वो बेटर करेगा। ये क्या बात थी? इसका मतलब है आप लोगों ने 2 पार्टियां रखी हुई है। एक आपने भर्ती की है गालीबाज, गालम गलोच करने के लिए, और आप उनकी करते हो सरपरस्ती। दूसरे तुम बने थे झूठे मोज़ज़। हमारा थ्योरी जो थी वो तुमने फैक्ट बना दी है, तुमने साबित किया कि वाकई तुम सब एक हो, तुम सरगुनाह गालीबाजों के, और गालीबाज तुमने भर्ती किए में। मुबशिर आप ऊपर आ जाओ, यदि पैसी दी तैसी, मुबशिर आप ऊपर आ जाओ, सैफी आप ऊपर आ जाओ। कमाल है यार। वो अंबिया को गालियां नंगी वो दे देकर, उसने कल नीचे क्या लिखा, जिसको कह रहा था मुबशिर आप ऊपर आ जाओ, क्या था? गालियां दे रहा था, मतलब क्या सर, मैंने तो शॉप पर डबल करके दिया, मैंने शॉप पर डबल करके दिया है। शॉप पर डबल क्या किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत मूसा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गालियां दी उसने, कहता मैंने शॉप पर डबल करके दिया। मिर्जा गुलाम अहमद की गंदी ज़ुरियत ये होती है, जो नबियों को गाली देने को के शॉप पर डबल किया है, और ये उसको बुला के कहता मुबशिर आप बताओ, आज से पहले आपको पता था? अच्छा दूसरी बात, आप अंदाजा करें इन बेवकूफों को चाहिए था, अब मैं ख्याल में सीन खोल देना चाहिए ना, ताकि कल को इनका ड्रामा हम पहले फाश कर दें। इन जाहिलों को, इन क्या नाहंजार लोगों को, क्योंकि करना था तुमने फनकारी, तो इतना ड्रामा तो अच्छा करते मेरे भाइयों कि तुम कहते कि सैफी आप अल्लाह से तौबा करते हो। उस्मान भाई जरा गौर नाल गाल सुनाओ बाकी भाई। अब मैं पूछूंगा ये ड्रामा इन्होंने क्यों नहीं किया? कर सकते थे। सैफी आप अल्लाह से तौबा करते हो, ये सब जो आपने किया, और सैफी कहता जी मैं अल्लाह से तौबा करता हूं, जी मैं अल्लाह से तौबा करता हूं। ये कहते हैं ये लो, ये देखो जमाते अंदिया के लोग, मुबशिर आप अल्लाह से तौबा करते हो। ये ड्रामा
कर देते तो इनका नैरेटिव और स्ट्रांग हो जाता, वो नहीं किया। अब मुझे बताइए ड्रामा क्यों नहीं किया, ये क्यों ना कर पाए ड्रामा, वजह क्या थी उसकी, कोई बता सकता है? क्योंकि उन्होंने फिर करना है ना ना सोने ना, और फिर तो करना ही करना है, होवे मरजाई ते शातियत ना करे, ये कितने लिखा है, करना तो है उन्होंने। भाईजान अगर आप तौबा और माफी किस बात की मांगते हो? जिसको आप मानते हैं कि जब कोई गलती आपने गुस्ताखी ऐसी हुई। गलती की हो जिसकी वजह से आप सिर्फ अल्लाह के यहाँ ही तौबा कर सकते हो। तो जब इनके मुताबिक उसने गलती ही नहीं की तो माफी किस बात की मंगवानी थी? ये बात ओ खैर जबर। ये है इन लोगों का गंद अंदर का। एक मिनट उन लोगों ने क्या कहा गया था एक दिन पहले? नादान अहमदी। वो नादानी उसने थी, जो- वो गुस्ताखी उसकी- नहीं थी। उसकी जो बात है ना, उसके मुंह से सुनवाएं जरा। आप कर सकते हैं प्ले? बिल्कुल राजा साहब, आपने यही की है। आपको हालांकि मैंने बताया भी था कि ये जो वाकया ये जो कोर्ट कर रहा था अभी, इसमें भी मैंने कोई गाली नहीं निकाली थी। आपको मैंने ये बताया था कि वो मलिक कैसर गालियां निकाल रहा था। वो जो गालियां निकाल रहा था मैं उसको वापस वैसे ही चला रहा था। मैंने अपने मुंह से तो गाली भी कोई नहीं निकाली थी। वो जो गालियां निकाल रहा था मैं उसको वापस वैसे ही चला रहा था। मैंने अपने मुंह से तो गाली भी कोई नहीं निकाली थी। हाँ, ये बयान उसने ऊपर बैठ के भी दिया है इसमें नदामत? बिल्कुल नहीं। उसने कहा मैंने गलत किया है। गुस्ताखी, बेअदबी, वो तो दूर की बात है, उसने ये तक कहा कि मेरा अमल गलत था। अगर उसका अमल ही गलत नहीं था तो राजा ता ने मैंगो खाने के लिए फोन पे कहा होगा कि मुबशिर तुम ये काम नहीं कर सकते हैं जी। क्या फुद्दू बनाते हो यार दुनिया को, क्या समझा हुआ तुम लोगों ने? इतने ढोंगी हो और बीच चौराहे में हंडिया फोड़ दी है। वो जिस बेचारे ने आज मंग तंग के लोगों को बुला रिक्वेस्टें करवा, फेवरेट 49 के पैरों को हाथ लगा कहा कि तल्लत पाक वाले नु बुला लो ते फलाने नु कहो अपने ग्रुपां च लाइव शेयर करन। आज मेरा दसो कि मैं भी अपनी लाइव ते बंदे इकट्ठे कर सकना वा? लख दी लानत हो जी गल ते। डुब के मर जाना चाहिए जो मुकाम इस गल ते आ जाए ना, तो डुब मरना चाहिए कि मेरी लाइव च बंदे चढ़वा दो किसी तरह, डुब मरना चाहिए इंसान। सीकर भाई और पूरी लाइफ का किया कतरा पा चढ़िया खूह च जाके एंड ते मुबशिर आप ऊपर आओ। ए भाईजान एक और मैं तेनू गल दसा, मुबशिर रजा वो बेगैरत इंसान को और ये सैफी मिर्जा गुलाम अहमद के मुताबिक जो एक हरामी है, हरामी, उन दोनों को क्लीन चिट दिलवाने की कोशिश की राजा तौल मनान ने कल, और ये फंस गया सीएम, ये फंस गया। जी को भाई बोल रहा था बीच में, करे बड़ी माजरत के साथ सीकर भाई मैं कह रहा हूँ सीकर भाई इनका ना दीन ईमान से यकीन, मैंने पिछले 2-3 महीनों से यही देख रहा हूँ कि दीन ईमान से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब दिहाड़ियां लगाने के लिए आते हैं, दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, और जब तक ये शातमियत ना करें ना, बदबख्ती ना करें, तो इनकी ब्रॉड नहीं चमकती और इनका पैसा नहीं बनता। और सब का सब खेल का जो निचोड़ है ना वो पैसा है, दुकानें लगा के बैठे हुए हैं यार। ये राजा ताउल मनान साहब जो है, मैं आपको आज बता देता हूँ, राजा ताउल मनान साहब ये सिस्टम का बंदा है भाई, ये बेनिफिशियरी सिस्टम का। ये मिर्जा मसरूर साहब का बड़ा क्लोज है, बस ये और इनका कुछ भी नहीं ही इज वेरी है। क्लोज। हाँ, ये मुल्हिद हो चुके हैं, इनको शातमियत करते हुए इसलिए इनका दिल नहीं कामता है क्योंकि ये सारे मुल्हिद हो चुके हैं। अब मैं आपको इमरान भाई एक और बात बताऊं, इमरान भाई मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर राजा ताउल मनान ये कह देगा मुबशिर रजा को कि मुबशिर आप माफी मांग लो, जो आपने क्या मुंह से कहेगा, जो आपने गालियां दी थी ना हजरत अबू तालिब को और हजरत अली की वालदा को, जो आपने गालियां गद्दी दी थी, और मुबशिर जो आपने हजरत उमर को नंगी गालियां निकाली थी, मुबशिर जो अम्मा आयशा को निकाली थी, मुबशिर जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आपने गंदी गालियां दी थी, मुबशिर आप उस पर माफी मांग लो।
तो क्या होगा, राजा अताउल मनान स्टैंप कर देगा इस बात के ऊपर किसने गालियां दी थी। बात समझे आप? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। वो कर नहीं सकता, उसका काम ये है, यहां पर आकर वो काम ही ये करने आया है। और ये यकीन करें, टिकटॉक पे सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इनकी तबलीग का। ये डायरेक्टली वहां से हैंडल हो रहा है मिर्जा मसरूर से। हादी अली चौधरी इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, इसके तो सबूत भी है सीकर भाई। आज के लोग हैं ये। यही तो फर्क है ना हम और इनमें। ये पैसे के लिए बैठे हुए हैं, उधर अपनी दुकानें शटर उठा के बैठे हुए हैं, और हमारा काम। और अच्छा मुझे मुझे धमकियां दे, अंदाजा मुझे अब जेहन में आया है, एक धमकियां तो चलो ये होगी, राजा ताउल मनान साहब मुझे धमकियां दे रहे हैं, तो आपका नाम तो फिर ओ पता ही है ना, पाक वाले तो। यार राजा साहब आप क्या पट लेंगे मेरा अगर रियल नाम भी दुनिया के सामने आ जाएगा है, मेरी फोटो आ जाएगी, सब कुछ, फिर क्या पट लेंगे आप मेरा? क्या पट लेंगे? अपनी औकात दिखाएंगे ना, और क्या होगा? यहां पे कौन सा मरज़ई है जिसकी फोटो मेरे पास नहीं है जी? कौन सा मरज़ई है जिसकी फोटो ना हो मेरे पास? लखदी लानत है आपकी इस अप्रोच के ऊपर और आपके इस करैक्टर के ऊपर, कि आपको जब बात आ जाए ना जातियात के ऊपर, तो फिर बंदे को पीछे हट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए कि आपके पल्ले कख नहीं रहा हुआ, कख नहीं रहा। ये पट्टा नहीं डलवाया एक उसको, और ना जड़ा वो मैं इशफाक अहमद खान बोल रहे हैं फ्रॉम डेरिया वाला। अल्लाह की कसम, खुदा वाहिद की कसम, मुबास्टिक तेरी फोटो मेरे पास पड़ी है, फोटो पड़ी है। आप क्लीन शेव हो ना, क्लीन शेव हो ना आप, आपकी मुझे नहीं है, आपकी दाढ़ी नहीं है, और आपका राउंड फेस है। खाली इतना लिख दे मैं ठीक कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। मैं खुदा वाहिद की कसम खा के कह रहा हूं मेरे पास तेरी फोटो पड़ी। और बता, कहता तो मैं ब्लर करके दिखा देता हूं, तुझे यकीन आ जाएगा। हल्की सी आप स्माइल दे रहे हो उस फोटो के अंदर। और ना करो, नाच जाएगा सीकर भाई, बैठने दो थोड़ी। नहीं, उसको पता है, मैं सच कह रहा हूं। इसने 2 पीस पहना हुआ है, 2 पीस पहन के बैठा हुआ है। थोड़ी बहुत लानत भी पई होनी है फिर, थोड़ी बहुत। हाँ, हल्का हल्का स्माइल कर रहा है। मेरे पास पड़ी फोटो इसकी, लगा ब्लर करके लगाओगे, ओरिजिनल लगा दूं? तो बेशरम इंसान वो कह रहे हैं कि तेरा गोल मुंह है, इस वक्त तेरा गोल मुंह जो है ना वो फुटबॉल खेलने के लिए लेके गए हैं, बाद में लगा देंगे, सब्र कर ले। नहीं, मैं ब्लर करके लगाऊं या ओरिजिनल लगा दूं? बता। ओरिजिनल देखने भी नहीं होगी। बोल भाई, मैं बसिक बोल, ब्लर लगाऊं या ओरिजिनल? जल्दी बोल। He must be eating bricks right now. जैसे मर्जी साफ एचडी प्रिंट से लगाओ, लानती शक्ल। चल मैं छोटा सा को दे, नहीं मैं इसको छोटा सा डेमो दे ही दे इसकी। ठहरो, मुझे जरा करना दो उसको, ठहरो। जो सारे लानता पाउंड ली मैं ते टोकरा रखे नाल ही सट्टा खस जैसे सब है, और बम्बास्टिक तू फ्री ची है, मशहूर हो जाएगा यार। नहीं, बकवास्टिक, बम्बास्टिक नहीं, बकवास्टिक। सॉरी माजिक साहब, बकवास्टिक तू है फ्री ची मशहूर हो जाएगा यार। अच्छा, अज मजे की गल था इमरान भाई, सुबह एक मरज़ई आया ते उन्होंने मैं क्या एक गंदा जे ना इनू चकना, और यकीन मनो मेरी गल दी सच्चाई बयान करके गया था। कहना मैं बेड ते ही ताहिर नाल दा। हाँ जी यार कसम से ओ सीकर भाई के आते ने ओ जेड़ा ही खोलो ही ला ले थ्रू यार, कसम खुदा दी। ये बगैरत ने जेड़ा भी पन्नो ही बगैरत ने अंदरू सारे बगैरत, बिल्कुल इसी तरह।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੜਾ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਨਾ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਕੱਪੇ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਬੋਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰਤ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਬਚਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਫॉलो ਕਿਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। वो सारी गल है फिर, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। बिल्कुल ये बात। अच्छा बम्बास्टिक भी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਐਂਡ 'ਚ हाँ जी घर जाके ना ते हैप्पी बर्थडे मौजूद है? टू यू मनाएगा कि आज मेरा भी जो है ना नाम लिया गया। सिकर भाई आपने तस्वीर लगानी है ना, तो इसकी बीवी भी से कहना है ये तुम्हारी तस्वीर इसके पास कैसे पहुंच गई है। इन्हें ले- पता की कहते हैं ਉਹ ਨਹੀਂ इधर अपना अबू देख लो। जी मैं कोशिश कर सकता था, ये बड़ी नहीं कैसे जी, करनी मैं है सीकर भाई, कोशिश कर मुझसे सकता तो नहीं था, हो रहा। मैंने वो उसको चलो जिन्नी हो गई है एक मिनट, जिन्नी लानत जी, घट जी, मैं कोशिश कर सकता था ब्लर करने की, ब्राइटनेस हुई है ब्लर, लेकिन मैं उसकी आधी थोड़ी करके ना इसको समझ आ जाएगी कि यही है इसका। ठहर आज इन्हें पता की लैंप करना बास्टिक देख तेरा किस खानदानी दुश्मन से पला पड़ा है। और ये यार इसे भाई अपनी मौका तो फोटो दो। देख के कहना ये कौन लानती है। एक मिनट जी। ਐਡਾ ਲਾਂਤੀ ਇਹ ਨੇਰਾ ਹੀ तसल्ली ना कर लो अपना जो सिकर भाई बास्टिक चीज पे लिखा है। नहीं इमरान भाई, पाला पे इसने अपनी तस्वीर देख के कहना ये बड़ा ही कोई लानती बंदा है। यार एक मिनट सिग्नल कट रहा है, एक मिनट दो मेरे को। ये दोनों दवा मास्टर भाई ने पता की क्या होना न्याणे नु इधर आ जाओ अल्लांती अबू देख लो। स्पोर्ट्स मूड ते नजर आ रही है। नहीं इसने अपने आज घर वालों को बताना है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੇਖੋ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। हाँ जी बम्बास्टिक ये कौन है? तो खैर लानत ही इसकी भी मुझे आपकी कोई कसम है पैदा करने वाले की यार एक मिनट मौका देते हो। हाँ पैदा करने वाले की कसम है, झूठ ना बोली, बता ये कौन है? हाँ इतनी मैं कर सका हूं, हेयर स्टाइल पहचान लिया? ठीक है उसकी गाली बता रही है किसी की है, जो उसने पीछे गाली लिखी है। हाँ देखो बात पता है क्या है, असल में तुम्हारा पाला पड़ा है एक खानदानी दुश्मन से, है जी। हाँ तो कसम पुत्र खाएगा तू, चल लग तुझे गया, समझ आ गई तुझे। तुम्हारा पाला पड़ा है खानदानी दुश्मन से, ठीक है। यहाँ पे हर बंदे की फोटो मौजूद होनी, लेकिन जो बात हो रही थी वो ये है कि राजा ताउल मनान सब किस पस्ती में जाके गिरे हैं यार, है बड़ी मतलब इज्जत की है कि सीकर आपका नाम आपकी आइडेंटिटी और धमकियां दे रहा है। मिर्जा मसरूर धमकियां दिलवा रहा है इसके थ्रू, यार अंदाजा करो, है आपका नाम आपकी आइडेंटिटी आपका फलाना। वो तलत साहब आए थे, वो बता रहे थे कि बड़ा पुराना आपका उनके साथ तो फलाना। डालो कमाल है यार। तो सीकर भाई जो मेरी इसकी काम है, दूसरी ठीक है। फोटो वो दाढ़ी वाली कह रहे और हो? जहाँ पे ये इसने टोपी पहन के बैठा हुआ है वो इसकी और नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं, इसकी नहीं है। ठीक। लो जी उन्होंने लॉन्च किया है गालीबाज, उन्होंने गालीबाज लॉन्च किया।
चलो अभी टैप टैप करे। गाली बलौन की दुआ, शुक्र कर, नफल पढ़, तेरा तुझे दुश्मन तुझे गैरतमंद मिला है, शुक्र कर। हम इन चीजों में पढ़ते रहिए ना, हमारा ये काम है, ये काम करना। हम इख्तलाफ करेंगे इख्तलाफ की बेस पे। ये क्या, ये तो बुज़दिली है, ये तो बचपन है। हाँ, तू जो मर्जी लिख, तुझे तेरा काम हो गया है, तुझे समझ आ गई है, तू जो मर्जी लिख। अच्छा तू कहंदा मैनू मिर्जा दी कसम मैं नहीं है। हाँ, वो नहीं, वो तो अल्लाह माफ करे, मिर्जे ने अल्लाह तो झूठ नहीं बनने थे, की जरूरत। झूठे चल वैसे भी लगे ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ अल्फाज सन, वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा यार, वो बातों बातों में याद आया कि ओए तू कितने खुले हुए है, चल बंद हो, तेनू मैं भी खुले हुए। हाँ, गल्ला गल्ला च एवं बस मैं भी फ्लो दे विच अच्छा, लगा थोड़ा है, मुद्दे वरना की तरफ वापस आया जाए, ऑडियोज इनकी जो हाँ जी। रहती है। नहीं, मुद्दे की तरफ यही है, मुद्दे की तरफ ये है कि ये सर पटा गए हैं, पागल हो चुके हुए, और खास तौर के ऊपर एक इस्लाम के ऊपर पैगंबर इस्लाम और जो शख्सियात है हमारी बुजुर्ग है, उनको गालियां दिलवाने की धमकियां दे रहा है एक बंदा, और दूसरा जाती धमकियां दे रहा है। लख दी लानत है ऐसी तालीम के ऊपर और ए जमाते अहमदिया दा किरदार कि झूठे दो मोअज़्ज़ज़ बंदे जिहड़े बड़े अपने और बेचारे ने इन्नी मेहनत की ना इन्हें इमेज बनाने दी, मियां फेवरेट 49 साहब ने इन्नी मेहनत की है, इन्हां नूं लिपस्टिक पाउडर ला लू के, इन्हां नूं मेकअप करके, इन्हां दी चीचक वाली स्किन खत्म करके, वाल वूल सैट करके, दाढ़ी दी खत बना के ते यार सीधे होके बह जाओ है, शाबाश। ते इधर उधर ना जाओ प्लीज, जरा छुटी बूटी होके, तुहाडा कैलिबर होर है, तुसी होर लेवल दे बंदे हो। इन्हां नूं पुता ये पागल ही हो गए। इन्हां ने कहा सी बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आ, ओ पेज ओ कपड़े लाते अगले ने, ओ कपड़े ला के ओ बाहर बह गए, बिचों मरजाई निकल आया जैसा लाला, कपड़े उत्थे रह गए ने। ਆ ਤਾਂ ਸਿਕਰ ਭਾਈ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਰਖੀ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਛੜੇ, ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾਓ। नहीं देखो ना भाई, इतना वो क्या कहते हैं उसको, वो क्या था यार, जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए, मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। ये कम ज़र्फ है, ये कम ज़र्फ लोग। अमर हक भाई दी फैन आ गए जी, अमतुल सबा। अब्दुल सबा ओए 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 ओए, एक दिन अमर आके भाई आए थे, आसी क्या हमें एक लजना ने आज बड़ी गालियां दी है, कहते अच्छा क्या आपको भी लजना ने कहा? मैं कहा हाँ जी। मैं कहा आपको गालियां उन्होंने तो नहीं दी उन लजना ने जिनका नाम सारा है? कहते नहीं नहीं, मुझे गालियां दी है अमतुल सबा ने। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हम तो सबा निकल दी मुझे तो। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। मुझे क्यों लग रहा है राजा ताउल मनान साहब इस आईडी से वही लग रहा है, अफोर्ड ही नहीं करते हो जी जड़ी गल है। कमाल है यार। मिर्जा वकास को पता है आप क्या हरकतें कर रहे हैं टिकटॉक पे जाकर? आप बताते हैं उसको, या डॉक्टर जिक्रिया ही बताया उसको, या वसीम फजल को पता है आप क्या कर रहे हैं बैठकर यहां पर? बड़े आपके रडार चल जाते हैं वसीम फजल के नाम पे। मैं एक डेमो दिया था उसके ऊपर, वो जो बैठा हुआ था सारे का, अब्दुल कुद्दूस तो दीन यूके वाला इनका, वो जो था इनका, और मैं फडेरिया वाला तो बोल रहा ते, जड़ा 900 कोड़े दा तेरी मां नू फलानी दा ते तेरी भैन नू फलानी दा, अहमदियत की गंदी तालीम नजर तो आती है। ते जड़ा मिशनरी इंचार्ज सी ना दा पूरे जर्मनी दा, वो कहंदा ओहो कानों को हाथ लग गए, ओहो। मैं कहा ओहो, नाम क्या था? वेगस करके नाम था ना? हाँ जी मैं कहा अहमदी जे, नहीं उसको तो खैर वो आती नहीं है, उसको भी मिलाई थी वो दूसरा, और सदाकत चौधरी इनका होता था, वो चला गया अब। वो कहता ओहो कानों को हाथ लग गए, मैं तो सुन नहीं सका। मैं कहा अहमदी जे,
सुन नहीं सका ये अहमदी जे। अच्छा उन्हें ये नहीं किया कि अहमदी ने किया गलत किया कि ठीक किया, वो उस्ताद मौलवियां से शुरू हो गया। आपको ये एक ना तो चीज मिशन सुनाऊं? इंचार्ज का हाल जे। क्या क्या कह रहे? आपको एक चीज सुनवाऊं मैं? जी जी जरूर सुनवाए। जी ये जी। चेक करें। ये कहते हैं कि आपको सीकर भाई आपको दीनी हवाले से इल्म नहीं है। आपने कल ये बातें सुनी होंगी, तो हाँ जी बिल्कुल जी। उसका जरा हम थोड़ा सा ना इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी हम सुन लेते हैं। हमको कोई कमेंट नहीं करते, जो इन्होंने बात की है ना हम वो पेश कर देते हैं। पहली बात सुने फिर दूसरी बात सुन ले, क्या ख्याल है? बिल्कुल जी बिल्कुल। डिलीवर करना है, अगर दलील से बात करनी पड़ जाए तो आता क्या है, वो काजमी आपको झूठे मार के गया हुआ है। सीकर तुझे तो ये भी नहीं पता था, सीकर तुझे तो ये भी नहीं पता था, तुझे तो ये भी नहीं पता था कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है तो ये होना है कि नहीं होना है। ये तेरे भाई ने जूते मारे हैं, जिसको तूने मुनाफिक कहा है और जिसका भाई मुनाफिक है। कहना चाहना अगर दीवार ते या बात चौदह तक गल पहुंचे कि इल्म ते इंसान हमेशा कोई भी कामिल इल्म नहीं होता, इंसान हमेशा कोशिश करता रहता। असी ते अपने आप को तालिब इल्म ही समझने हैं, कोई कामिल इल्म नहीं होता, इंसान हमेशा कोशिश करता रहता। असी ते अपने आप को तालिब इल्म ही समझने हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ? ताना मैं दसदा ना। सीकर तुझे तो ये भी नहीं पता था मिर्जा साहब दज्जाल है। ना जी सीकर तुझे तो ये भी नहीं पता था मिर्जा साहब कज्जाब है। मैं अपना ये एतराफ कितनी दफा कर चुका और मैं सब भाइयों ने सुना होगा कि मैं आके कहता था मैं आपके पीछे जनाजा पढ़ूंगा, कहता था। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही सुना है। है जी। ठीक है, मैं इनको मुसलमान कितनी बार क्या मैंने बताया मैं इनको मुसलमान कहता था। बहुत दफा आपने जिक्र किया इस चीज का। ठीक है, ये मैं क्या इजहार करता हूं अपनी कम इल्मी। बिल्कुल बिल्कुल। लख दी लानत है तेरे ते जाहिला की गल कीती है। अब अंदाजा करो एक ऐसे आदमी पे कि दो दोस्त लड़े आपस में, ठीक है, दो दोस्त लड़े और ये स्नाइपर लेके बैठा है कि मैं केड़ी केड़ी गल पढ़नी थी केड़ी केड़ी करनी। ए तेरा लेवल है ओए, है शापर चुकन वाली मशीन, ए तेरा लेवल है। नहीं इनका जो अपना जवाब है वो बंदा है, वो तो सुने ना। वो बंदा है कि लड़ दो लोग रहे मुताबिक बात की है वो, किसके क्या किए जो इन्होंने खुद एतराफ किया अपने बारे में, वो तो सुने ना, वो तो सुने। हाँ जी सुनवाए जी सुनवाए। कहना चाहना अगर दीवार ते या बात चौदह तक गल पहुंचे कि इल्म ते इंसान हमेशा कोई भी कामिल इल्म नहीं होता, इंसान हमेशा कोशिश करता रहता। असी ते अपने आप को तालिब इल्म ही समझने हैं, कामिल इल्म नहीं होता, इंसान हमेशा कोशिश करता रहता। असी ते अपने आप को तालिब इल्म ही समझने हैं। की ख्याल है? चलो ए पेज यार ये ते आलिम नहीं सन, आलिम नहीं सन जी। ये मुरब्बी ते आलिम नहीं सन। हाँ सब कुछ मुबल्लिग भी सन। इस बंदे की मिट्टी प्लीत की थी अल नासर मुरब्बी ने। ये जो मुरब्बी अल नासर और शाहिद के नाम से जो आता है, वो याद है किसी को? वो क्लिप सुना हुआ किसी ने? नहीं सीकर भाई मैंने नहीं। ਇਹ ਜਵਾਬ ਆਏ ਸੀ ਨਸੀਗਾ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ की समझा नहीं मैं। नहीं वो आजकल लेकर आया नहीं यार नवा जड़ा फेम लैन वास्ते। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕ ਫੇਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ इसने पढ़ी है कुरान की आयत को बात करते हुए और गलत पढ़ी, बिल्कुल गलत पढ़ दी। नासिर मुरब्बी इसको पढ़ गया, उसने कहा कि भाई तू पढ़ता क्यों है कुरान की आयत, जब तुझे नहीं पढ़ी ठीक आती तो आप खाली तर्जमा कर दो। ये मियां की ब्रॉड पे हुआ था, मियां की ब्रॉड। यस, और फिर मियां साहब ने नासिर मुरब्बी पे चढ़ाई कर दी कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਬੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਅਰਬੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਰਹੀ है। वो क्लिप मिल जाना है। उसने उस्ताद जी चंगा इसको मांझा फेरा ये दसेगा लोगों ਨੂੰ इलम ਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ, नसिया क्यों है? नाम की है वैसे, नाम की सिकर भाई पता नहीं नाम की है की पता यार, जो भी ना होवे
ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਫਤਿਹ ਕੇ ਫਤਿਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਤਿਹ ਸਲਾਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਤਿਹ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਘੋੜਾ ਲਾਇਆ ਜਨਾਬ ਉਹ ਘੋੜਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਕੇ ਲਾ ਲਈ ਥੱਲੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਉਡ ਸਰਫਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਾੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਭੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਲਫਜ਼ਲ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਉਹ भाई बहुत पैड़ी चैनल होती रही है जी हम उनकी मियां साहब की ब्रॉड को हाईजैक करते हैं लो अल्लाह चक ले मैं आ गया उनकी मियां साहब की ब्रॉड को हाईजैक करते हैं लो अल्लाह चक ले मैं आ गया ਕੀ ਚੱਕੜਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗਿਰਿਆ ਹੀ ਐਡਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਛੁੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਗਿਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਗਿਰਿਆ ਰਹਿ ਤੂੰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਆਲਾ ਚੱਕ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੈ ਓ ਯਾਰ ਬੰਦਾ यार यदि मैं एक शेयर सुनाना चाहना वा ठहरो अगर मेरी स्प्लिट स्क्रीन हो गई तो क्यों नहीं हो रही यार क्यों नहीं हो रही यार एक भाई को अगर किसी को भेजो कोई सुना सकता है मुझे भेज दे चले मौसम भाई मुझे तो जल्दी से मैसेज करें जरा एक एविट डॉट बना दे मैं कर रहा हूँ इस टाइम दीवार पे बैठे मर्जी कानून को साफ करके बगौर फिक्र सुन रहे हैं मैं कहना सारे पैरा पार बैठे जे वो दीवार पे और यार ये तो सुने जरा इनको सुनाए जी यार ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮਰਾਸੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡੀਜੇ ਬਣ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਏ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਟੈਨ ਟੈਨ ਅਗੋ ਵੇਟ ਕਰੀ ਰਾਜਾ ਤੌਲਮਾਨ ਕਰੇ ਟੈਨ ਟੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ नहीं बेसिकली लेकिन अफसोस इस बात का कि भाग गया अब भागना नहीं है अब भागना नहीं भाग गया लेकिन आप यकीन करें जो इसने आज धमकी वाला सिस्टम किया है ना और इसने कहा कि तबर्रा होगा और जिन की आपका ज़हन जहां पे जाता है एक दफा दोबारा धमकी जरा अगर कोई भाई इसकी प्ले कर दे ये जो है ना ये काम इसने गलत कर दिया कौन ये सी बहुत गलत काम जो इसने कहा तबर्रे वाली बात की है कि बंदा आएगा और फला मैं रोज नया लेके आऊंगा साहिल साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਐਮਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਣੇ ਜੇ 2 ਨਹੀਂ ਤੇ 4 ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ और ऐसी जात दी वो कड्डे करेगा ऐसी जात दी तबर्राबाजी करेगा ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾहिल ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਚ ਉਤਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਐਸੀ ਜਾਤ ਦੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਣੇ ਜੇ 2 ਨਹੀਂ ਤੇ 4 मैं रोज एक नवा बंदा लेके आवा करांगा और ऐसी जात दी वो कड्डे करेगा ऐसी जात दी तबर्राबाजी करेगा ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ आपको इस वॉइस के जब ये बात हो रही थी तो इस दरमियान हल्की सी हूं की आवाज आई है कि नहीं आई जी मैं वो उसी पे गौर कर रहा था हाँ मदाहनत वाले भाई जो है उनकी बीच में ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭੰਡ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪ ਏਡੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਏਡੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਐਸਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੋ ਕਿ मतलब की मैं कवा मुंह चो
ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਲੂਰ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੀ ਮੀਰ ਸਲੀਮ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਲੂਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਪਾਈ ਨਾ ਬੈਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਇਹਨੇ 4-5 ਵਾਰੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ 4-5 ਵਾਰੀ। ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਵੀ ਛੋੜ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਫਿਰਕਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਫਿਰਕਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਸਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰਕਾ ਪੁੱਛ सके सन। खुले चैलेंज दिता सी जाके न्यूट्रल ब्राड अपनी ब्राड। आपको पता है कि जो आपने वो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो मलफूजात से, अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया है, अगर वो लफ्ज आप इस्तेमाल करें तो वो गाली है, अगर वो ये इस्तेमाल करे तो वो गाली नहीं है। अगर आप मुझे इस बात पे चैलेंज करते हैं तो मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। क्या मतलब, ये क्या बात हुई भाई? जी सुन लें आप इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। नहीं चलो सबर कर लेने, लेकिन खुद जरा सोचो कि ओदा की आलम होया, इलाही तसर्रुफ किथे होया। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੈਂਗ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਸੈਯਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਕਦਸ ਵਸੀਮ अलैहिस्सलाम ਸਾਡੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਹਿਯਾਤ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲਈ। ਫੇਰ ਵੀ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਤਾਲੁਮ ਨਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਏ ਰਾਸਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ले जी वो गाली नहीं थी। ले जी जब राजा साहब ने कहा था कुत्ते 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 थले जड़े ने ते ए गाल नहीं सी। वेरी गुड ते ठीक है। ते फिर गुस्सा कादा चढ़िया जदों मैं जवाद दे बारे च अल्फाज यूज कीते मिर्जा साहब ने कहा जवाद नूं कि तू वो बनना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यार, असूल ते नहीं कदी बह सकते ना, मसला है असल च कादियानी और रसूल पे बैठ जाए ये हो मसला इसमें ये है, आपने जो पूछा ना इसमें मसला क्या है, मसला इसमें ये है एक तो अपनी गाली इनकी निकल आई वही, ठीक है। दूसरी वो मलफूजात की जिल्द 5 और सफ़ा 97 पे बात वो निकल आई। अब कहाँ जाए, आगे खूह पीछे खाई। वैसे मैं एक बात पूछता हूं, मिर्जा साहब ने जब कहा कि और हमारे मुखालिफ बयाबानों के खंजीर हो गए और इनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई, क्या ये कुत्तियां गाली थी कि नहीं? नहीं वो जैसे ईयू वाले भाई ने बोला ना, वो करें तो नहीं, हम करें तो है। अच्छा 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 सही है, ठीक है। सीकर भाई उनकी तालीम में ये शामिल है ना, इसलिए उनके लिए गाली नहीं हो सकती और कोई नहीं दे सकता। अच्छा अल्लाह की शान देखो, अगले दिन मैं, चलो छोड़ो अभी मैं उसको रहने देता हूँ, उस बंदे को रहने देता हूँ, वो बात की बात है, बाद में करेंगे। अच्छा एक आपने कल एक बात की थी, वो आपने कहा था कि हमने वो प्ले करनी है, तो चूंकि हमारे पास उसका सबूत मौजूद है इनकी लाइफ से, तो मेरे ख्याल में आप भी इनको दावत दें कि अल्लाह की लानत के नीचे लेकर आएँ या फिर उसका सबूत दें। तो इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनवा देता हूं मैं, तो आप उस पर जो सवाल इनसे करना चाहिए वो आप कर लें। क्या ख्याल? हाँ बिल्कुल ठीक है। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹਿਲ ਤੇ ਸੀਕਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ਮੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਸ਼ੀਰੋ ਸ਼ੱਕਰ ਸੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਸੀ या कादमी ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਚ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਛਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਬਾਦਗਸ਼ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਟੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੀਕਰ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੀਕਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤਾਲਮਨਾਨ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। इन्होंने कहा है कि आप सीकर से पूछ ले कि ये जुमला उनका है, तो आप बता दें ये जुमला आपका है। मैं कहता हूं लानत अल्लाह अल काज़िमीन, राजा साहब खुदा की लानत के नीचे आप आए, अगर आप ये सबूत ना दें ये जुमला मेरा नहीं है
और मैं खुदा के कलाम के नीचे आके कहता हूं लानत अल काज़िबीन। राजा साहब आप खुदा की लानत के नीचे आ चुके में, वरना आप अब ये सबूत दे दें इसका, वरना कबूल करें खुदा की लानत आप पे पड़ चुकी हुई है। झूठे, इतने झूठे, और आप देखो सफाकी से झूठ बोलते हैं। अगर ये इस लेवल पे झूठ बोलते हैं तो ये जब अपने दीन का प्रचार करते होंगे किस कदर दजल करते होंगे, किस कदर दजल करते होंगे। मुंह पे झूठ बोल दिया बैठ के, अंदाजा करो। शेम ऑन यू यार, दुनिया के सामने झूठ बोल रहे हो बैठ के। अफसोस का मकाम है, और ये माफी भी नहीं मांगेंगे इस बात के ऊपर। अच्छा, एक दो अल्फाज आपकी तारीफ में भी कहेंगे, तो मैं चाहता हूं कि जो आपकी तारीफ उन्होंने की है वो भी मैं सुनवा दूं, क्या ख्याल है? ना जी जी माशाल्लाह। पहला चैलेंज था और ये एक सीकर के नाम से बंदा है कोई, मैं बंदा है कि क्या है, जो भी अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन एक आदमी है जिसने ये चल के क्या है, जो भी अल्लाह बेहतर जानता है। आप क्या हैं बता दें जी। यार जवाब बड़ा मेरे पास सुथरा है, और इसकी चीखें जो है ना ये फोन से निकल जानी है। जवाब बड़ा मेरे पास सुथरा है। मैं वो हूं जिसने तुझे ना एक वो बना दिया है जो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, और तू भगोड़ा बन के आगे आगे भाग रहा है। ठीक है, ये अपनी जमात से पूछ मैं क्या हूं जो मातम करती पूरा दिन बैठकर। और अगर तू वो है जो तू क्लेम करता है तो सामने बैठ जा, आजा आजा, अभी भी खुला चैलेंज दे रहा हूं, मैदान हाजिर है, भगोड़े सामने बैठ, कर गुस्ताखी पे बात, आजा, हिम्मत कर। ये देखा आपने, ये लबादा क्या उड़ा हुआ है कि पता नहीं वो है कि क्या है। खुल के मुंह नहीं खोलना, अब जबरदस्त लफ्जों में बकवास कर देनी लेकिन मुंह नहीं खोलना, ये होता है मतलब क्या, मैं को डरपोक किस्म की बेगैरती इसको कहते हैं, बेशर्मी, डरपोक मुनाफकत। इनके लिए टर्मिनोलॉजीज भी नहीं निकालनी पड़नी है। ये राजपाल की जुर्रियत के लिए ये डरपोक मुनाफिक है। क्या मैंने तो कुछ नहीं कहा ना जी, मैं तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, एक ना यहाँ पे आजा आजा, सुन रहे हैं, बाहर बह के सुन रहे हैं, आजा दूजी अड़ी डाली, आजा चल, आजा कोई गल नहीं, आजा जी। एक ना इनके बड़े ही इनके मुताबिक बड़े ही प्यारे मुअद्दिब और बड़े ही मुअज़्ज़िज़ और बड़े ही बाअखलाक किस्म की पर्सनैलिटी हैं, तो ज़रा उनके भी अखलाक हम दिखा दें, क्या ख्याल है? यार दिखाई दें फिर, मौका लगा। तलत भाई ये तो आपने मुश्किल काम से बता दिया कि अब हमें अब्बू ढूंढना है। तलत भाई ये तो आपने मुश्किल काम से बता दिया कि अब हमें अब्बू ढूंढना है। ये उनका बड़ा प्यारा मलफूज आपकी खिदमत में। ये बेचारा जो है ना, पहले ये ताथर आमदा ढूंढता रहा अपनी जमात में। ताथर आमदा कौन है? और इस बेचारे की तो जो असल में इसका मैं दुख समझ सकता हूँ, इसके साथ जो उसामा ने कर दी है ना, यकीन करे वो ये रात को भी सोता होगा ना, रात को अगर सोता होगा इसके ख्वाबों में उसामा आता होगा। उसामा ने इसके साथ वो की है। आपने कभी वो मंजर देखा है कि हंटर किसी ने हाथ में पकड़ा हो और वो घोड़े पे बैठ के किसी को आगे भगा रहा हो? फिल्मों में देखा कभी मंजर आपने? और उसामा ने ये किया इसके साथ। जी बिल्कुल इसका बनता है, हाँ इसका बनता है। इस्महू अहमद के ऊपर इसने किया था दजल, ड्रामेबाजी, उसने पकड़ लिया इसको, उसने कहा पुत्र सामने बैठ जा एक बारी आके। इस बेचारे को कभी पोस्टर चेंज करने पड़े, कभी कुछ करना पड़ा है। अभी कहिए अपना अबू ढूंढ। अच्छा आप देखें, बात करके हंसेंगे और लहजा चेक करें, कितना मीठा लहजा, अबू असल में अबू ढूंढ रहे। मुझे एक मिनट दे जरा, गुफ्तगू करे, मैं आया। चलें, उतनी देर में
आपको इनके कुछ सुनवा देता हूँ मलफूज प्यारे प्यारे, ताकि आप ये ना कहें कि हमने आपको किसी तरीके से इनकी क्लिप नहीं सुनवाए। मैं तो कहा लिख के दे, पर फिर बात होगी ना। ये क्या कि बंदर की तरह हम मिसाल के तौर पे गुलाटियां क्यों मार रहे हैं, कि बंदर की तरह हम मिसाल के तौर पे गुलाटियां क्यों मार रहे हैं। कभी इस डाल पे जंप, कभी उस डाल पे जंप। लिख के दो भाई, बैठो करो बात असूल भी, लेकिन अपना लिख के दोगे, खुदा के अजाब के नीचे तलब। वैसे ये लो वाले भाई, ये लिख के क्या चक्कर है? जब ऑडियो भी है, मैसेज भी है, वीडियो भी है, ब्रॉड पे भी कह रहे हैं, तो फिर ये लिख के क्या चक्कर है? क्या ये लिख के खुद ही रहते हैं? कहते जी हमें लिख कर दें कि वो गुस्ताखी है या नहीं है, कुछ इस तरह के मामलात हैं। नहीं, क्या ये अपने लोगों के बारे में लिख के देंगे? बस यही तो मसला है। आपको शायद ये इल्म हो इस बात का कि उनको पता है कि हमारी तरफ से तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन शायद उनके अपने लोग जो हैं वो आड़े आ जाएंगे, तो इसलिए वो फिर बड़े मसाइल हैं उनके लिए, हम समझ सकते हैं। नहीं, पहले मिसाल पैदा करें ना, खुद ही लिख के दें कि हाँ जी ये इसने गुस्ताखी की है। खुद एग्जाम्पल बने ना पहले, सेट एन एग्जाम्पल। एक और इन्होंने मलफूज सीकर भाई के लिए फरमाया है, तो वो भी जरा सुन लें। या पी के बैठे होंगे ने, वो पी के बैठे होंगे ने, वो मेरा ख्याल है खादी पीती च पी के बैठे होंगे ने, वो पी के बैठे होंगे ने, वो मेरा ख्याल है खादी पीती च कट खुमारी तो होंगी है ना जी। आपके ऊपर राजा खुमारी साहब होती है ने भी सीकर भाई? खुमारी का लफ्ज बोला है। हाँ हाँ, तो आपको नहीं पता? ओ हो हाय, ओ हो अच्छा। रहे नसीब। एक मिनट करे जरा, मैं आ रहा हूँ जरा। ये तो मैंने अभी सुना। मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट दे। राजा भाई कुसके नहीं ने होंदे ते, कुसके नहीं ने इंज जंज ओ बादशाह दे घोड़े वाला हिसाब नहीं सी। ओ लतीफा अज ना साकन पिया है, हिलदा नहीं, आवाज नहीं आंदी पई। ओ बादशाह दे खोते वाला हिसाब होया है, आवाज नहीं आंदी पई। ओ बादशाह दे खोते वाला हिसाब होया है। ये ले जी आला किस्म के मलफूज आपकी खिदमत में। अच्छा, ये ना इन्होंने कल ये भी कहा है कि हम ना जिहाद करेंगे, तो मैं आपको इनका एक जिहाद दिखाने लगा हूँ, तो आप ज़रा इनका जिहाद देखें। जिहाद बिस सैफ, जिहाद बिल कलम, ये उन्होंने फरमाया है। तो उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी आप सुन लें और उनका जिहाद देख लें। लोड़ पई ना ते जहाद भी सैफ भी करन नूं असां ही आना है। जन जहाद बिल कलम तो तुहाडे पसीने छुट गए ने ना सारियां ते, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਨੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਜਹਾਦ ਵੀ ਸੈਫ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਨ ਜਹਾਦ ਬਿਲ ਕਲਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਸੈਫ भी करन ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਹੀ आना है। अच्छा, अब इन्होंने ये जहाद बिल सैफ और जहाद बिल कलम की मिसाल दी है, तो वो किस जिहाद की बात कर रहे हैं वो उन्होंने थोड़ी देर बाद खुद ही वजाहत कर दी है। तो मेरे ख्याल में मुतकल्लम अपनी बात की वजाहत अगर खुद कर दे तो हमें ज़रूरत नहीं है किसी भी किस्म के अंदाजे तखमीने लगाने की। तो वो आप सुन लें कि वो क्या जिहाद बिल सैफ और जिहाद बिल कलम करने जा रहे हैं। नहीं साहिल साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਤੇ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਐਮਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਣੇ ਜੇ 2 ਨਹੀਂ ਤੇ 4। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢੇ ਕਰੇਗਾ, ਐਸੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਬਰਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ 'ਚ नहीं होनी। ये वाले भाई जी 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 ये मैंने ना उनको जिहाद बिल सैफ और जिहाद बिल कलम उनकी जुबानी आपको सुनवाया है, तो वो मैं कह रहा ये था। वाले भाई अगर आप इससे इतना ही कोई पूछ ले कि ये जो 2-4 पोटियां दे जेड़े गिन सकते ने एमडी, क्या इनमें से किसी 2 के नाम बता सकता है? सवाल तो मुश्किल है, लेकिन चले आपने अब कर दिया है तो वो मेरा ख्याल है आपकी वॉइस सुनकर जवाब वो जरूर तो देगा। बैठे हो तो कंध हो तो आपको पता है वो तो हर चीज मेरी सुनता है। वो तो अगर किसी में ब्रॉड पे सो गया तो खराटे भी सुनेगा बैठ के। वो तो इतना मैं इसका सबूत दूं आपको, मैं इसका सबूत obsessed है दूं, मेरे से। जी जी मैं इसका सबूत दूं आपको, दे मुझे चैलेंज करें। चैलेंज करता हूं मैं आपको। ठीक हो गया। ये ना आपको पता है कि हम इस लाइव के लगने से पहले मुर्शिद भाई की लाइव पे बैठे थे परसों सुबह टाइम, हमारे सुबह टाइम, आपका पता नहीं क्या वो टाइम था। हाँ मेरे ख्याल में बिल्कुल। तो हमने ताउन के हवाले से आबिद भाई के साथ बात की और कुछ मुनाजरात की भी बात की। तो मैंने वहाँ पे एक सवाल रखा कि मिर्जा साहब के मुतालिक लिखा है सीरतुल महदी में कि उन्होंने टोटल 5 मुनाजरे किए हैं। क्या ये हाँ बात बिल्कुल मैंने की थी, आपको पता है, बिल्कुल याद है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सुन ले जरा। ये जो अब्दुल्ला अथम वाली बात की है, एक बात याद आ गई कि मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने कहा कि सैयदना हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जी 5 मनाजरे किए और ईसाइयों से 1 किया और ये हो गया। बात याद आ गई कि मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने कहा कि सैयदना हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जी 5 मनाजरे किए और ईसाइयों से 1 किया और ये हो गया। इन्होंने ये फरमाया है, कहते हैं कि मैंने अभी सुना है नंबर 1, और ये सुना है कि 5 मुनाजरे टोटल किए और उनमें से एक ईसाइयों के साथ किया, 3 मुसलमानों के साथ किए और एक पता नहीं वो किसकी बात करेगा, अब मुझे याद नहीं पड़ता। तो आपको पता है सिकर भाई हमारे सेम अल्फाज यही थे वहां पे। बिल्कुल 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 ये बात। तो आपको पता है मुर्शिद भाई की लाइव जो है बिल्कुल हम नॉर्मल 5-6 बंदे आपस की बात कर रहे होते हैं, वहां पे कोई ऐसी बात भी नहीं। तो इन्होंने वो भी नहीं छोड़ी, उसको भी सुनते रहे। मुर्शिद भाई की लाइव तो इनको और तरह की तकलीफ है। इनको मुर्शिद भाई की लाइव से इनको और तरह की याद है जब वो होती थी और कार्रवाई के ऊपर ये होती थी तो उसके ऊपर कि ये देखो ये क्या है और ये प्रोटेस्ट हो रहा था उसके ऊपर 1974 भी की कार्रवाई। 1974। अच्छा आप एक और मजे की बात सुनिए। ई वाले भाई आपने एक चीज नोट करनी है कि जब इसमें खिताब दिया गया ना कल की प्लैंड बा जमात लाइव, मुझे वो यकीन करें जब भी मैं एक देखता हूं ना स्टेट ड्रामा मुझे वो याद आ जाता है। कहना सारे इकट्ठे होके जाओ, ठीक है, सारे इकट्ठे होके बेचारे आए हैं। अच्छा उसके ऊपर राजा तौलनान साहब ने आते क्या कि मेरे को जे तुसी कह दो कि मैं कुछ सुनिया होएगा तो मैं कुछ भी नहीं सुनिया। ठीक हो गया जी। इसी लाइव के शुरू में मौजूद है। हाँ ये चलिए चलाए तो जरा, मैं कुछ भी नहीं सुनिया। मैं कोशिश करता हूँ मुझे वो मिल जाए जी। आप तब तक बात करें, मैं कोशिश करता हूँ मुझे ना वो बयान। और उसके बाद एक एक पॉइंट जो हमने बयान किया था वो साथ एड्रेस कर रहे थे उसका। यार इतना झूठ, यार इतना झूठ। मतलब आप लोग तो अपना करेक्टर डिमोलिश कर दे उतर आए हो यार। बड़े अफसोस की बात, बड़े ही अफसोस की बात। यानी सीकर भाई छोटी छोटी बातों पे भी झूठ, छोटी छोटी बात, झूठ तो उनके खून में भरा हुआ है ना। वही तो मैं देख रहा हूं कि अननेसेसरी, मतलब इसमें अब ये क्या है, यही होगा ना सियासत लो जी, मैं दिखा दूं कि भाई मैं तो सुनता नहीं हूं, है जी, मैं तो सुनता नहीं हूं। और दूसरा बेचारा हम तो उनको किसी खाते में नहीं लिखते और तेरी जिंदगी का मकसद है वे कि तू मेरी लाइफ सुननी है। तू जिंदगी का मकसद है वे कि जेड़ी गल मैं जमाते अहमदियत करनी ते तू ओदा रिप्लाई करना है बैठ के, मैं हम तो किसी खाते में नहीं लिखते।
मतलब कमाल है यार, बम्बास्टिक। तेनू शर्म है कि तू रिक्वेस्ट डाल के बैठ रहा है मेरी ब्रॉड पे, बेगैरत इंसान। तुझे किसने कॉन्फिडेंस दिया है कि तुझे मैं उठा लूंगा? ये अफजाल वही है? नहीं नहीं, अफजाल भाई तो अपने भाई हैं, वो बम्बास्टिक रिक्वेस्ट है ये। अच्छा जी, जब वो क्लिप मिल गया है तो जरा आप भाई तमाम सुने। भाइयों को वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। अफजल भाई मौका दे जरा, मैं ना ये क्लिप आपको सुनवा देता हूँ। जी 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 जी। तो ये क्लिप सुने, उसके बाद मैं फिर वही दोबारा जो है ना वो क्लिप वही प्ले करूंगा। तो इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी बेहतर लगेगी। मुतकल्लम की बात मुतकल्लम खुद ही वजाहत करे तो क्या ख्याल है? बहुत आला। बहुत एक गल डिस्क्लेमर दे दिया, बाद च भी देंगा कि कल मैं जाहिर है बहुत ही मसरूफ सी दिन मेरे राती देर ना फ्री होया ते अज भी इसे तरीके हुण तुसी लाई लाइव ते थोड़ी देर पहले ही मैं फ्री होया ते मैं कुछ भी नहीं सुनिया लाइव ते थोड़ी देर पहले ही मैं फ्री होया ते मैं कुछ भी नहीं सुनिया पहले ही मैं फ्री होया ते मैं कुछ भी नहीं सुनिया। ये जो अब्दुल्ला आथम वाली बात की है, एक बात याद आ गई कि मैंने ये भी सुना है कि इन्होंने कहा कि आथम वाली बात की है, एक बात याद आ गई कि मैंने ये भी सुना है कि मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने अभी सुना। अभी यार क्या करें हम? ये वाले भाई ये एक है। आप इस पूरी जो कल की लाइव थी ना, उसमें 5-6 जगह पर बारी बारी एड्रेस किया कि ये भी मैंने सुना, मैंने वो भी सुना, और फिर ये बात की गई। सीकर की तरफ से मुझे चैलेंज दिया गया। सब कुछ बोला है, सब कुछ। यार क्या मिला झूठ बोल के? चले देख ले, हमने तो अभी एक जो कहते हैं ना इनको चखाया है हाँ, देग का दाना, तो बाकी देग कैसी होगी वो आप लोग खुद अंदाजा लगा लें। तोबा तोबा भाई भाई, मेरी दजल भाई को इज्जत के कसम से कैसे मुंह के ऊपर देखो। इसीलिए आपको मशवरा दिया है कल शाम को कि आप थोड़ा सा वो सीख लें। हाँ, वैसे मैं अतीक शाह साहब को ना और आसिफ भाई से मैंने वो लेनी है क्लास, क्योंकि ये जमात में रहे हैं ज्यादा। सॉरी मैं आपकी जी बातों अब्दुल को भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। आप भाई ठीक हैं? सिकर भाई आपको मैंने क्या पता आपने कल भी ब्राड लगाई हो या इससे पहले भी लगाई हो, लेकिन मैंने बड़े दिनों बाद आपको सुना है तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आपके प्रोग्राम की एक खसूसियत भी है कि आप कादियानियों को खूब रगड़ते हैं और उनके हवाले जो कादियानी किताबों में लिखे हुए हैं वो पेश करते हैं। तो वो भी थोड़ा सा सिलसिला शुरू कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक कादियानी ब्रॉड के ऊपर था, वरेआम की। अच्छा जी। तो उधर एक इनका मरबी है नासर जी, तो उसके साथ बहस हो रही थी। तो वो कह रहा था कि ईसा नाम की कोई हस्ती है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो मैंने उसे बोला कि ईसा नाम का अगर कोई वजूद ही नहीं है, कोई हस्ती है ही नहीं है, तो उसका कुरान पाक में जिक्र कैसे है? और मिर्ज़ा साहब जो हैं आपके कादियानी, उन्होंने फिर ये दावा क्यों किया है कि मैं मसीह मऊद हूँ? तो वो कहते हैं वो रूह है, और फिर साथ ही कहते हैं कि रूह को जो है वो तो मर चुकी है। मैं रूह को तो मौत आती नहीं है, आपने कैसे कह दिया कि रूह को मौत आती है? आप इसका मतलब है कि मिर्ज़ा साहब को भी जटला रहे हैं और उनको भी गलत कह रहे हैं। कहते हैं ये मेरा मौक़िफ़ है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं हैरान परेशान कि ये कादियानियों की ब्राड के ऊपर हो रहा है। अभी भी हो रहा होगा, क्योंकि फिर मैं उधर से आ गया, मैं ये टू मच हो रहा है। फिर उधर कादियानी भी आ गए कि भाई हम आपके इस जो बात है इससे इत्तेफाक नहीं करते। वो कहते करते हो करो, नहीं करते हो ना करो। मैं तो कहता हूँ कोई ईसा नाम का कोई बंदा है ही नहीं था। मुझे बताओ वो कहाँ मबूद हुए, कहाँ वो पैदा हुए और कहाँ वो मरे। मैं मरने का तो जिक्र बहुत सारे पैगंबरों का नहीं है, उनका पता ही नहीं है कि उनकी कब्रें कहाँ पे हैं। ये तो कोई बात नहीं है, उनके आने का जिक्र है और कुरान पाक में है। और अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि ए ईसा मैं तुम्हें मौत भी दूंगा, ये नहीं बोला कि दी है, कुरान पाक में है, और उन्हें उठा लिया। तो ये सारा कुछ है, रूह को तो मौत आनी नहीं है। अफजल भाई, ये जो जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं ना,
ये जमाते अहमदिया के अंदर, ये मैं आपको बात बताऊं कि इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये ज्यादातर ही इज इंक्लाइन टुवर्ड्स वो जो कुरानिस्ट नहीं है, हाँ बनी इसराइली, ये वो है बेसिकली। लेकिन जमाते अहमदिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। और बेसिकली देखा जाए जमाते अहमदिया भी तकरीबन मौकफ यही रखती है। अच्छा, आप एक और चीज देख लें, उस ब्रॉड पर किसी कादियानी ने उससे इख्तलाफ नहीं किया होगा, आपने नोट किया होगा। नहीं, एक आया था इमरान कालू, हाँ, कोई वो तो था। छोड़े, वो तो पागल, उसका नाम भी क्या लेना है। लेकिन उस ब्रॉड पर आपने देखा होगा ये जवाद, इस तरह के लोग जो हैं, ये औकाब उसको बल्कि सारे, आगे करते हैं लोगों के सामने कि आओ जी कुरान पे बात कर ले इनके साथ, क्योंकि इनके लिए दीन मजाक है, इनका कोई ताल्लुक बिल्कुल शालुक कोई नहीं इस्लाम के साथ। बिल्कुल सही बोला आपने। और वरियाम भी उनकी साइड ले रहा था वो नासिर की, तो मैं हैरान हो रहा था कि ये किस किस्म के बंदे हैं, कि ये कर क्या रहे हैं। कुरान पाक में एक देखिए ना, चीज उसने लिखी, हजरत ईसा अलैहि सलाम का इनकार कर दिया जिस्मानी, हाँ चलो वो मौजज़ात का, हर चीज का इनकार करेगा वो, बल्कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कुछ उनके बारे में बात करेगा, कभी कुछ गलत बात करेगा। सब कुछ इसके कॉन्सेप्ट जो है ना वो बेवकूफाना है। लेकिन जब वो मिर्जा गुलाम अहमद की किसी बात को करेगा ना कि वो कुरान पाक से साबित नहीं होती मरीमी कैफियत, तब कादियानी उसको टैकल करते हैं। बिल्कुल। कादियानी के लिए मैटर नहीं करता वो अल्लाह पे बात करे, वो नबियों पर करे, कोई फर्क नहीं उनको पड़ता। उसने कुरान का इनकार कर दिया। वो कहता है हाँ कुरान भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं उतरा। हाँ, ये वो जो बता रहा था है, बनी इसराइली है वो उसका। हाँ, मैं हैरान परेशान, मैं ये किस किस्म का बंदा, और इसे कादियानी जो है सुन रहे हैं और इसके ऊपर बोल भी नहीं रहे हैं। तो फिर मैं चुप करके आ गया, कोई घंटा उनकी ब्राड के ऊपर बैठा रहा, सुनता रहा, जो मेरी अकल के मुताबिक जवाब थे वो मैं देता रहा। फिर मैं आ गया, मैंने बोला छोड़ो पर ये तो काम ही खराब हो रहा है। फिर वो आपस में लड़ने लग पड़े, तो फिर मैं आ गया। अच्छा, ज़रा अब थोड़ा जी गाड़ी का रुख मोड़ा जाए। आप जी गलत सिमत चली गई है मेरे ख्याल में। तो मैं आपको एक चीज़ सुनवाना चाहता हूँ। तो इनकी कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी एक तजाद अभी थोड़ी देर पहले एक पेश किया है, बल्कि सारे तजादात ही पेश किए हैं। एक और सुन लें तो उसका फिर रद्द भी इनके मुंह से सुन लें, क्या ख्याल है? वाह जी, बिल्कुल सही सुनवाया जावे। मैंने चूंकि खुद सुना नहीं है, लेकिन अगर कोई भी अहमदी इधर मेरे साथ बैठो में से भी अगर किसी दुश्मन की माँ बेटी को, बहन को बीच में लेके आता है हमारी इस डिस्कशन में, वो भी उतना ही बेगैरत होगा जितना कोई भी कोई हो सकता है। इस में से भी अगर किसी दुश्मन की माँ बेटी को, बहन को बीच में लेके आता है हमारी इस डिस्कशन में, वो भी उतना ही बेगैरत होगा जितना कोई भी कोई हो सकता है। मस्जिद के बाहर तो उसने कहा मैं तो कौन हो ना सुन लेना। अंदर चले गए, अंदर जाके ये उनसे कह रहे भाई अपने घर की शुरू करावा और राशन नहीं हो, तो उन्होंने कहा तुम अपनी भैन का रिश्ता देना हो क्या कर बनाया साहब ने आखा कराया साहब तो कुछ भी अपने घर की शुरू करा मास्क लाया मुंह में लगा रहा साहब तुम अपनी भैन का रिश्ता देना हो मास्क क्या सूत होगा मास्क के लिए नहीं करनी मसाला क्या समझ आ रहा हो अपनी राजा साहब क्यों कर मास्क राजा साहब आप भैन का रिश्ता देना हो मास्क क्या सूत होगा के लिए नहीं करनी मसाला क्या समझ आ रहा हो अपनी राजा साहब क्यों कर मास्क राजा साहब आप ढांडा रिश्ता देना मास्क क्या सूत होगा पर राजा साहब ने आखा कराया साहब मैंने कुछ भी अपने घर की शुरू करा मास्क लाया मुंह में लगा रहा साहब तुम अपनी ढांडा रिश्ता देना मास्क क्या सूत होगा मास्क के लिए नहीं करनी मसाला क्या समझ आ रहा हो अपनी राजा साहब क्यों कर मास्क राजा साहब आप छोड़ यही बात आप राजा साहब ने आखा कराया साहब मैंने कुछ भी अपने घर की शुरू करा मास्क लाया मुंह में लगा रहा साहब तुम अपनी ढांडा रिश्ता देना मास्क क्या सूत होगा मास्क के लिए नहीं करनी मसाला क्या समझ आ रहा हो अपनी राजा साहब क्यों कर अपनी सी करो। यही बात आप इसलिए करते हैं इन्होंने कहा है कि अपनी बहन की मिसाल पेश करो। अभी ना थोड़ी देर बाद ये बिलाल अपने मुंह से कहेगा कि आपने मुझे ये बात की है, तो ये बंदा उस पर खामोश रहेगा। खामोश रहने का मतलब यह है कि उन्होंने ये बात की है। अगर उसने कहा होता
ये ना कहा होता तो कह देते बिलाल तुम मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो, मैंने बात नहीं की। तो वो आप सुन ले, अभी आप ये सुने ज़रा। कौन एक्सपोज हो रहे हो आप? मैं अच्छा आप बड़ी अच्छी बात है, यदि आप ये मान रहे हैं कि कुछ बंदे उसमें वो गाली थी जिसके ऊपर मुझे राजा साहब ने कहा कि बकवास ना कर, अपनी भैन की मिसाल दी। देखो कितनी गैरत है, गैरत है बड़ी चीज हमें करोगे में भैन की मिसाल दी। वो गाली थी जिसके ऊपर मुझे राजा साहब ने कहा कि बकवास ना कर, अपनी भैन की मिसाल दी। देखो कितनी गैरत है बड़ी चीज हमें करोगे में दरवेश को ताजे से नहीं होगा। तो जब तो ये बिलाल हनीफ ने इनके सामने बैठ के ये बात की है और इनकी ज़ुबानी भी मैंने सुनाई है। तो अब आप खुद देख लें कि दूसरों की माँओं बहनों बेटियों पे अटैक करने वाले इनके फतवे के मुताबिक वो क्या हैं, वो आप खुद देख लें। इनका फतवा कहाँ कहाँ पे फिट होता है, जिसे फिट उसे गिफ्ट। बिल्कुल सही बोला आपने। ये पहले कहते कुछ हैं और बाद में करते कुछ हैं। आप सिकर भाई को बात करना चाहेंगे या फिर उसके बाद ना एक दो चीज़ें मैंने भी अपनी तौर से अपने अपने हवाले से डिस्कस करनी है ताकि इनको पैगाम पहुंच जाए, क्योंकि कल इन्होंने मेरे हवाले से मेरे किरदार पे हमला करने की कोशिश की है, किरदार कुशी करने की कोशिश की है। तो मैं हक रखता हूँ कि उतना जवाब ज़रूर दूँ जितना इन्होंने हमला किया है, उससे ज़्यादा नहीं मैं दूँगा, क्योंकि मैं तो मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे चलने वाला हूँ। तो इनसे नाइंसाफ़ी की मुझे तवक्को थी, तो जो उन्होंने की है, हालांकि होना तो नहीं चाहिए था, इंसान सोचता तो नहीं ऐसे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आ जाती है। क्या ख्याल है सिकर भाई, कर दूं अपने हवाले से या फिर आप? ये वाले भाई करे मैं स्टीम ले रहा था, तो करें आप बात। इन्होंने मेरे हवाले से ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ऐसी पेश की हैं जो इंतहाई गलत हक़ाइक़ में मबनी है। वो ये है कि अगर आप कोई बात खुद करते हैं, अगर ये बात कोई करते हैं और उसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और उसको मैं अपलोड कर देता हूँ, और अगर मेरा अपलोड करना जुर्म है तो आप खुद बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मुजरिम आप हैं। मैं तो आपकी बात को काटे बगैर, उसमें कोई तहरीफ किए बगैर अपलोड कर रहा हूँ और उसमें कोई तब्दीली भी नहीं कर रहा, तो उसमें मेरा क्या जुर्म है? और यहाँ से भी जो हम उसका जवाब देते हैं उसको भी मैं प्रेजेंट कर देता हूँ रिकॉर्ड के तौर पर, ठीक है। तो इन्होंने उस हवाले से ये बात की, हालांकि बात ये थी कि साहिल भाई ने इनको कहा था मेरे हवाले से, मेरा नाम लेकर कहा, तो वो तो साहिल भाई आपके मुतालिक भी कह सकते हैं, कोई और शख्स भी कह सकता है कि सिकर भाई आपने बहुत कमाल कर दिया, आपने इनको फंसा दिया या आपने इनको मुश्किल से दो चार कर दिया, ठीक है। तो मेरे हवाले से कोई कह दे तो उसमें कौन सी मुश्किल है, मुसलमान के लिए कह देता है। लेकिन इन्होंने जिस रंग में उसको पेश किया उससे बज़ाहिर यूँ मालूम होता है, लोग ये गलत तासुर ले सकते हैं कि मैंने गालिबन कोई इस तरह का मैस क्रिएट करने की कोशिश की है। तो ये कुरान मजीद में ज़िक्र है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने कहा अपने भाइयों को मत बताना, ये ना हो कि वो तुम्हारे लिए कोई तदबीर इख्तियार करें जो तुम्हारे हक़ में बेहतर ना हो, क्योंकि शैतान जो है ना वो इंसान का खुला दुश्मन है। शैतान से हम हर रोज़ पनाह मांगते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और जो इंसानों में इस तरह के वसवसे डालने वाले लोग हैं
उनसे भी अल्लाह ताला ने पनाह मांगने की हमें सूरह अन्नास में जो है आयात, ठीक है। तो इन्होंने वही शैतानी करने की कोशिश की है। मैं फिर भी इसको मादरत के साथ शैतानी जो है वो शरारत के लिहाज से कह रहा हूँ, कोई वो शैतानी ना ले लेंगे। अगर इस कहते हैं कि वो बात है तो मैं इसको हज़फ कर देता हूँ अभी के अभी, लेकिन शरारत के तौर पे ज़रूर मैं इसको कहूँगा कि इन्होंने ये बात की है, शरारत करने की कोशिश की। वो शरारत क्या की है वो मैं आपको सुनवा देता हूँ। इनके बयान अपने मौजूद हैं इस पे, और उस पे ना इनके लोगों ने बड़ी गलीज़ किस्म के कमेंट भी किए नीचे, और इन्होंने बार बार मेरा नाम लिया है। कल पता नहीं मेरे हवाले से क्या ही इनको राहत जो है वो नहीं पहुंच रही जो पहले पहुंच रही थी। तो पहले आप इनका क्लिप सुन लें, फिर मैं इनके आगे ये सवाल कर देता हूँ। वो नीचे काली डीपी वाले भाईजान ने उसको उस तरह मरवाया जिस तरह ऑपरेशन संदूर में मरे थे। वो किसी और कौन है? तुसी ये रेफर कर रहे हो, मैनू ओदी समझ नहीं आई, ना ले सकते हो? यूरोप वाले भाई साहब ने एक वो किसी और उसको वो नीचे काली डीपी वाले भाईजान ने उसको उस तरह मरवाया जिस तरह ऑपरेशन संदूर में मरे थे। वो किसी और कौन है? तुसी ये रेफर कर रहे हो, मैनू ओदी समझ नहीं आई, ना ले सकते हो? यूरोप वाले भाई साहब ने एक। अच्छा, अब ये मेरे हवाले से ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मैंने सीकर भाई को मरवाया है जिस तरह ऑपरेशन संदूर में। तो ये मिसाल इन्होंने कायम की है। गालिबन कह रहे हैं कि मैंने कोई साजबाज की है, कोई फिर जो है ना इन्होंने मेरे हवाले से कुछ नामुनासिब अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। तो खैर उस पर मैं कोई शिकवा नहीं करता इनसे। जो इनके लोगों ने कमेंट किए हैं उस पर भी कोई शिकवा नहीं, क्योंकि उस पर मेरा जो नज़रिया है वो कुछ और है। लेकिन ये जो बात की है तो मैं इनको कहता हूँ कि आप इस बयान की जो आपने मेरे हवाले से दिया है इसकी क्या वजाहत देंगे? आपने कौन सी सीरत पर चलने की कोशिश की है? इंसानों में वसवसे डालना किसका काम है? आप जो दावे करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं, अंबिया को मानने वाले हैं और नबूवत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, और इंसानों की अखलाकियात उनके मामलात ख़राब हो जाएं तो हमारे पास तो हिदायत का सामान मौजूद है, हम इसलिए नबी की ज़रूरत को समझते हैं। ये है आपके यहाँ नबी की ज़रूरत? आप कहते हैं जी हम एक इमाम के मानने वाले हैं, तो क्या आप जो हैं वो उनकी ये तालीम पेश करेंगे? ठीक है, तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन्होंने अपने हवाले से ऐसे गैर मुनासिब गैर ज़िम्मेदाराना कमेंट्स किए हैं और मेरे हवाले से एक वसवसा क्रिएट करने की कोशिश की है। तो अब मैंने इनके सामने अपना सवाल जो है वो रख दिया है, तो देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। एक और चीज़ इन्होंने बार बार मेंशन ये की है, मैं 2-3 बार जो इन्होंने वो मेंशन की है वो सुनवा देता हूँ आपको, और उस पर मैं फिर आपको बता भी देता हूँ कि मैंने क्या किया है। इनका अपना इकरार भी है, लेकिन बार बार इन्होंने उस अहद को तोड़ा भी है। हमें जरूरत ही नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम मर्द के बच्चे हो तो फलाने के बच्चे हो। इन्होंने इस्तेमाल की हैं, करने दें। वो जिस तरह कहते हैं इस्लाम भाई, वो कल एक दोस्त ਨੂੰ मैं कहा कि तुम्हें जुमला क्या सी, वो बेचारे ने एक्सेप्ट कर लिया। मैं अज चलाया तद नहीं है, एक्सेप्ट कर लिया, मैं अज चलाया तद नहीं है। वो किसी आपकी ब्रॉड पे बंदे ने बैठे ने कहा हुआ था कि मर्द के बच्चे, तो मैं वो जुमला नहीं इस्तेमाल करता हूं। मैं क्या सी एवं मैं क्या सी चलान ਨੂੰ मैं ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਡੀਓ चला के ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ गाल ਤੁਹਾਡੀ सुना ਦਿਆਂ। अब ये एक इन्होंने कमेंट मेरा जो है ना उस पर तबसरा किया है कि एक दोस्त जो हैं वो उन्होंने अपने कमेंट्स जो है वो वापस लिए थे,
और कह रहे कि मैं इसलिए नहीं चला रहा कि उन्होंने माजरत की है, और बार बार वो जुमले दोहरा रहे हैं। 3 बार इन्होंने वो बात दोहराई है। तो भाई जब आप दोहरा रहे हैं तो आपको कौन सी चीज़ रोक रही है कि आप उसको प्ले भी कर दें? अगर आप दोहरा सकते हैं तो प्ले भी कर दें। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात हुई है तो मैं तो पब्लिकली वो कहता हूँ वो जुमले गलत थे, ठीक है, नहीं होने चाहिए थे। लेकिन आपने जो कल अल्फाज बोले हैं उन पे मैं देखता हूँ कि आप क्या कहते हैं। मैं सिर्फ इतना इंतज़ार करूँगा कि आप अपने मुंह से ये कहें कि वह आपके जुमले गलत थे जो अभी मैंने इस बात से पहले आपके सामने पेश किए हैं। मुझे पता है कि आप तावील पे तावील तावील पे तावील पेश करेंगे लेकिन अपने जुमलों को गलत नहीं कहेंगे। मैं आपकी हिम्मत की तब दाद दूंगा जब आप ये कहेंगे कि ये आपके जुमले गलत थे, आपने वसवसा क्रिएट करने की कोशिश की और सीकर भाई के हवाले से, मेरे हवाले से आपने शरारत करने की कोशिश की और मेरे किरदार को डैमेज किया कि ये मैंने मरवाया उनको। मुसलमान तो कह सकता है, मैं तो इनकी अभी तारीफ कर देता हूँ कि सीकर भाई वेल डन, आपने सही पकड़ा इनको। लेकिन जब कोई दुश्मन हमारे यहाँ किसी बंदे के बैठे हुए की बात करेगा ना कि उसने आपको मरवा दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो उस बंदे को कंप्रोमाइज़ कह रहा है, ये उसके किरदार पे अटैक है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी सीकर भाई, मैंने अपना पैगाम दे दिया, अब देख लेते हैं इसका क्या जवाब देते हैं। बाकी जो इन्होंने आपको ना बड़े आज पते की एक बात बताऊं, आपको पते की बात बताता हूं। देखें, जब भी अगर मैंने कोई भला किया ना आपके साथ अपने मुताबिक कि यार मैं नहीं पढ़ना चाहता और मेरा एक है कि, और आप जानते हैं कि एक मैंने काम ऐसा किया है और उस बंदे का भी सेम मेरे साथ वो रवैया है, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। लेकिन क्या मेरे मुंह से आपने लाइव के ऊपर सुना है ये बात कि मैंने उसकी नहीं की और प्ले नहीं की और मैंने फलानी किया? सुना है? नहीं, हम नहीं सुनी कभी। ये काम होता है कम ज़र्फ लोगों का और छोटी औकात वाले लोगों का। मैं आपको सच ही बताऊंगा, देखिए मेरा मौकफ है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, जी जी लेकिन बिल्कुल ये आपका कम 10 लोग हैं और जब खानदानी बंदा ना हो तो इस तरह की घटिया लुच्चे वो तलता है बैठ के। जब एक बंदे ने बता दिया कि मैं कर सकता सी, तो उसने खत्म कर दी वो बात, वो आपकी बात वो कर भी गया। इसी बात पे मुझे इनकी तप चढ़ी थी कि अपने मुंह देखो ना, क्या कहते ना मुंह ना मता जिन पढ़ो लथा, वो अपना लेवल देखो ते असी ते एहसान कीता सी मेरी जुत्ती दे, ठीक है? उत्ते जिहड़ी मैल लगी है ना किसी अगर कोने खुदरे ते ओहदे ते भी मैं तुहानू नहीं रखदा, जिहड़ी तुहाडी औकात है किसी खाते च नहीं लिखदा। तू ते वध के मेरे अगे हुंदा सी ना, मेरे से बात कर ले, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਐਮਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਨਾ 3 ਚੋਂ ਨਾ 13 ਚੋਂ ਜੁਮਾੜਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾ ਲੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਮਰਵਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਤੇਰੀ ਆਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਵਾ ਛੜਿਆ। ਬੁਜ਼ਦਲ ਆਦਮੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, औकातों बाहर हो गया, धमकियां दे रहे हैं नबी दी गुस्ताखी करन दी, ए तेरे पीछे रह गया पीछे। और जिन्ने लोग ने तू अपने आप को टारगेट बनाया उन्हां दा, सारे मुसलमान वेख बैठे ने तेरी औकात की, तेरी औकात है की, ते तू देख आने वाले दिनां च तेरे नाल होंदी की है, तू सबर ते कर, दुनिया देखेगी नजारा। राजा ताउल मनान साहब नूं मंदिर दा घंटा बना चढ़िया सी असीं, शायद तेनू नहीं पता इस गल दा, बल्कि तेनू पता भी है इस गल दा ते तू पिटिया भी है। तू राजा साहब नूं गालां भी कड्डियां होणीਆਂ ने इस गल दे उत्ते, राजा साहब के खिलाफ ते तू बोलिया, तेनू बड़ा अच्छी तरीके नाल पता है कि राजा साहब हर पासे जाकर जिहड़ा बिस्ती करा रहे ने, ठीक है ना? तू क्या सी कि राजा साहब नूं पता नहीं किन्ने मशवरा दिता है कि तुसीं जाके हर पासे मुंह मारो, घर बवो अपने, तू ही सी ना राजा साहब के बारे च गल करन वाला, यह क्यों नहीं दसदा? यही तेनू भी मंदिर दा घंटा बना देना फड़ के। खास तौर पर जी तू अज गल कर छड़ी, एडी बड़ी तो फिल्म नहीं है जिदा तू बढ़िया पिया बेचारा, छड़ दे इस काम नूं, आ इलमी गल कर। जे हिम्मत करके गल कीती है ना कि चाहता ते असी ओ कर लेंदे, ते हुण चैलेंज कीता तो सामने मैं उड़ा के। बाकी ये आपको ये जो है ना यू वाले भाई, आप इनको कुरान और हदीस के हवाले दे के समझा रहे हैं कि आप किसकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, ये काम किसका वसवसे डालने वाला। मैं नहीं कहूंगा रानी खजाइन खोल यू वालिया,
जे अहमदियां आगे तरनी बस मैं इतना ही कहूँगा। बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि देखें, इन्होंने ये बात जो की है ना, ये मैं आपको एक बार दोबारा सुनवा दूं 10 सेकंड की। ਉਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ एक्सेप्ट कर लिया, मैं आगे चलाया तद नहीं। इन्होंने कहा है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो गलत थे इसलिए मैंने नहीं चलाया, लेकिन चलाने में और बताने में कोई फर्क रह गया है? ये सुन लें जी। और हमें जरूरत ही नहीं है। जो मैं चला देता तो मर जाता। उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, करने दें। वो जिस तरह करते हैं ना, वो किसी आपकी ब्रॉड पे बंदे ने बैठे ने कहा हुआ था कि मर्द के बच्चे। ये इन्होंने खुद कहा है थोड़ी देर पहले कि उसने एक्सेप्ट किया, मैं इसलिए नहीं चला रहा, और 3 बार ये इन्होंने खुद रिपीट कर दी है। तो चलाने में कोई पीछे रह गई है, कोई कमी रह गई अब? और मैंने खुद जब इन्होंने खुद अपने गवाही दे दी है कि मैंने कहा है कि वो गलत थे, और मैं अब भी कहता हूँ कि वो गलत थे, लेकिन मैं सिकर भाई पता क्या कह रहा हूँ, अब मैं आपकी इनकी हिम्मत चेक करूंगा। ये कहते हैं कि मोमिन वो होता है जो अपनी गलती को मान ले। तो मैं देखता हूं कि ये अपनी गलती को मान लेते हैं, रजू करते हैं, या उस पर तावील करते कि मैंने तो यूं कहा था, मैंने यूं नहीं यूं कहा था, यानी कोई रास्ता इधर से कोई इधर से। तो जो इन्होंने असूल ज़वाबित सेट किए हैं उन्हें हम उसको चेक कर लेते हैं जब ये जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो क्या ख्याल है? तो सही है, बिल्कुल सही। नहीं, ये सुनो ज़वाबित इन्होंने क्या सेट कर दिए। मेरा ख्याल है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई बेखल में कल परसों से वैसे ही शुरू कर देनी चाहिए। और मसीह के ये क्या कहना चाहिए, कागजी शेर जो है, इनके अंदर गैरत का आज तक कैप्सूल गया ही नहीं हुआ। इन्होंने गैरत किधर खानी है? ये क्या जवाब देंगे किसी का? इखलाकी जुरत नहीं, इखलाकी गिरावट का शिकार है और गालीबाज है। ठीक है, एक नाम है इसका आईडी का नाम क्या है? किसका? इसका आईडी का नाम क्या है भला? ये जो ब्रॉड लगा के कल बैठा हुआ था, क्या नाम है इसकी आईडी का? फतेह इस्लाम। पता नहीं क्या कब्बे जैसी आवाज निकाल के लगा होता। बहरहाल इसको खास तौर के ऊपर ये जो है इतने जोगे नहीं थे, और इसको मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंस ज्यादा दे दी है। वो बैठा हुआ था ना एक मोज़ेज़ लाइव के ऊपर, तो मैं उसके पीछे, वो होस्ट बेचारे ने बड़ी कोशिश की है इसकी इज्जत बनाने की, पर वो कहते ना जिथे पहुंची वही पे खाक जाका खमीर था, और जितनी औकात थी उस बेचारे ने उतना ही परफॉर्म करना था, ज्यादा वो क्या कर सकता था वो। तो वो उसका सॉफ्टवेयर जो करप्ट हो गया, तो मेरे ख्याल में इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी है। बाकी अपना जो है जो मुतालबा वो जरूर होगा, और अब मेरे ख्याल में हमें खुद ही, क्योंकि ये तो नहीं निकलेंगे, क्योंकि किसी मरज़ई माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया जो जवाब दे सके, तो हम मेरे ख्याल में हमें निकलना पड़ेगा, और हम खुद निकल के अब जरा दुनिया को एक दफा दिखाएंगे कि किस लेवल के ये गुस्ताख है, ये हम खुद दिखाएंगे। सीकर भाई, ये कल ब्रॉड अपनी क्यों लगानी पड़ी इन्हें? कल मैं बताता हूं ना, कल इससे लगवाई है मुर्शिद भाई, मैंने लगवाई है, इसने नहीं लगानी थी। नहीं 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 सीकर भाई नहीं। पहली तो ब्रॉड के ऊपर जब चैलेंज दिया गया था उस वक्त तो ये ब्रॉड नहीं थी। हाँ जी, तो फिर उस बंदे ने इन्हें जगह ही नहीं दी। ये इनकी हैसियत, ये हैसियत कि इनको अपनी बात सुनवाने के लिए इनको अपनी ही ब्रॉड लगा के फिर उनको दावत देना पड़ी। दावत भी दी। और मुर्शिद भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपने वो देखे कभी वो जिसको कहते हैं कि नहीं तेनू मैं बखाना, मेरे को भी बंदे बह जाते ने, हाँ, इस तरह के होते नहीं वो छोटी ज़हनियत के, ये वो है वो छोटी ज़हनियत वाले, वो जो खड़े होते हैं चौकों के अंदर, चौक में। उसको ताना मारा था कि तुझे होस्ट ने जगह दी हुई है, तूने उसकी ब्रॉड हाईजैक की हुई है। मतलब ऑब्वियसली इसको, मतलब नया नया आया था तो दूर दूर फिरता था, जगह कोई नहीं था देता इसको। उसने लेकिन सीकर भाई उसके बाद हक ये बनता था कि भाई जब हमने अगर बोला है तो फिर तेरा काम बनता था ना कि उसी ब्रॉड के ऊपर ही बैठ के जवाब देता। हाँ, अगलू ने तेरे को जगह ही नहीं दी कि तू मेरी ब्रॉड के ऊपर बैठ के ये बदजुबानी नहीं कर सकता उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर ये सीधे हो गए ना तो फिर होगा कुछ नहीं। दूसरी बात है मुर्शिद भाई, कल मिन्नतें करवाई हैं, मिन्नतें कुछ लोगों से, किराए के टट्टू बुलवाए गए हैं
जाहिर सी बात है, फिर साथ में शुक्रिया अदा किया गया है, बैठा आगे जी बोले ब्रॉडों के होस्ट बुलाए गए हैं, कई ब्रॉडों के, इनकी ब्रॉड लगती है ना इनको ज्यादा, तो ये होस्ट ऊपर बिठाएंगे तो लोग इकट्ठे हो जाए। लाख दी लानत है भाई साढ़े ऐ करने वास्ते है कि आवाम छोड़ ले यार। मुर्शिद भाई आप नोट करें, ब्रॉड पर बंदा बैठा हो 100 या बंदा बैठा हो 2, जब एक बंदा चिपक के साथ हमारी एक एक बात सुनता है तो हमें क्या जरूरत है 4 बंदे बैठाने की? सही बात है, ये तो हम लोग पहले ही कहते हैं भाई हमें नहीं जरूरत है, ये तो हम शुरू से कहते हैं। एग्जैक्टली जब तूने सुननी है हमारी ब्रॉड, तो हमारी ब्रॉड तो हम कल्ला क्या कहते हैं छोटा सा वैसे ही क्या कहते हैं ब्रॉड लगा के 5 मिनट का पैगाम देके भी चले जाए तो हाँ ये बेवकूफा जहला। लेकिन चलो कोई नहीं, कोई हालांकि अभी फिकर भाई मैंने ना जो इन्होंने मेरी जात पे कमेंट्स किए हैं ना, जी ढके छुपे अल्फाज में, एक बार तो मेरा नाम लेके भी इन्होंने किए, उनको मैंने टोटली इग्नोर कर दिया। ठीक है, सिर्फ जो किरदार पे हमला किया है ना, मैंने सिर्फ उसको इनके सामने रखा है। जो इन्होंने जात पे हमला किया है और उसका मैं अगर जवाब दूं तो मैंने फिर मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि चले हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। और नहीं तो हैदर भाई आप क्या कहते हैं उधर से जवाब दे देना, क्या जरूरत पड़ी है हमें? नहीं असल में ना हम खलीफा की बैत में है ना मुर्शद भाई, क्या हो गया? नहीं वो आप हैं, हम लोग देखें जब इनकी कुतब के ऊपर लिखा हुआ है कि बाज जाहिल और फकीरी से ज्यादा नशीन जिनको कोई जगह नहीं देता था, वो आज सजादा नशीनी की जो है वो कोशिशें कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं, और वो है कौन? खोल जाके अपनी रूहानी हज़ाइन वहां पे लिखा हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन वो हमारी तालीम नहीं है ना। नहीं हमने तो इनको इन्हीं की तालीम से बताएंगे ना। हाँ मसल में है उसामा भाई की बैत में, इसलिए मैं खामोश हूं। सही है, लेकिन इन लोगों का जो असल काम था हैदर भाई, वो तो ये बड़े वो क्या कहते हैं कि निकले थे बाहर के लो जी हम आगे। यार ये तो अपनी टांगों के अंदर ही दुमदम आके भाग निकले हैं। अजीब बात है ये। तो फिर हम लोग कह सकते हैं ना कि ये झूठे हैं और कुत्तों की तरह झूठ का मर्दार खा रहे हैं। बोल, क्योंकि तेरे नजदीक तो रूहानी हज़ाइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो तो गाली नहीं है ना। बर्दाश्त कर रूहानी हज़ाइन भाई, क्योंकि इनके नजदीक तो ठीक है ये काम और इनके लिए है, और इन लोगों ने जो अपना एक वतीरा बना लिया है अभी, और इनकी ये चीज जो ये कहते हैं कि भाई मैं एक से एक बंदा लेके आऊंगा और तू अपना एक संभाल ले, बड़ी बात है, तुझे जरूरत ही नहीं कोई और लाने की, तू रूहानी हज़ाइन खोल के बैठ जा बस। तुझे क्या जरूरत पड़ी है कि भाई तूने एक से एक रोजाना नया बंदा लेके आना है? तुझे ये कहना चाहिए कि मैं रूहानी हज़ाइन की रोजाना एक नई से नई इबारत पढ़ के तुझे बताऊंगा कि भाई शातमियत होती क्या है। इसको तो ये बयान देने चाहिए जो आप लोगों ने सीखा है, जो आप लोगों को बताया गया है। वहां पे बताओ लोगों के कि भाई इसके अंदर क्या क्या हबासत लिखी गई है, इसके अंदर क्या क्या लोगों को बोला गया है और क्या क्या मौलवियों को बोला गया। और मौलवी वो नहीं जो कि मुसलमानों के हैं, ये मौलवी वो हैं जो एक जिनमें मौलवी हकीम नूरुद्दीन आता है सरे फहरिस्त, जिसमें मौलवी गुलाम रसूल राजी की आता है सबसे सरे फहरिस्त। इनको तो वो चीजें पेश करनी चाहिए कि भाई हम लोगों ने ये बंदे आप लोगों के सामने पेश किए हैं, अगर आप लोग इनसे बड़े कोई शातम ला सकते हो तो हमें बताओ। ये तो क्या कहते हैं कल के बच्चे मुंह में चूसनियां लेके बैठे हुए हैं, इनको ऊपर बैठा के ये लोग, और वो बेचारा हुदर हो रहा था मुबशर, कुछ दिनों पहले उसको मेरे ख्याल में उन्हीं के बंदों ने उसकी तस्वीरें लटकाई हुई थी, उन्होंने टांग के तेनों आखे असी, वो रो रहा था मातम।